heartening to hear that the film's been tax-free in so many states, and the kind of audience response we are getting, I'm really glad. It's a simple, beautiful film, and I think everyone's relating with it, and it's a word of mouth, and it's great to see that the word is spreading beautifully and gradually. आई थिंक ऑफर होते हैं, और ये तो मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ रोल है, एकदम नेगेटिव रोल है, और काफ़ी सारे हेट मेल्स मिले हैं मुझे, और हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है कि आपको उनके नफ़रत के रूप में आपको लोग प्यार करते हैं. सो दैट्स रियली नाइस. तो मेरे लिए पहली बार है दैट आई एम गेटिंग सो मच हेट. बच्चों से, मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों से बात कर रही थी, तो they were like, hi Didi, so I was like, इतना घबरा क्यों रहे हैं? So they just saw Chalk and Duster. Lots of beautiful messages coming for the movie, and सब relate करते हैं कहीं ना कहीं, and to be nasty to शबाना जी and to जूही, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन बहुत उन्होंने हेल्प की to be mean to them, and I really enjoyed it. आज तक का बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट जब से फिल्म रिलीज हुई, सबसे अच्छा कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला? Right here, I got it from Helen जी. She was watching the film, और मैं कहीं पर थी, और मुझे फ़ोन आया कि she wants to meet, and I just came, and she said, I really hate you in this film, and I think coming from her, who's been such a veteran, I really loved it, and I'm oh God, I wish no, not at all, please. नहीं. One of your movie is based on commercialization of Indian education system. Your comment on that, your view. I think it is shameful that in professions like education and professions like medicine, we commercialize things, and because this is something which is so integral for our very life. And education को I think वैसे ही idealistic, वैसे ही रखना चाहिए strong जैसा कि है, क्योंकि हम ताउम्र उस एजुकेशन के साथ, उस नींव के साथ रहते हैं. सो आई थिंक बिजनेस अपनी जगह, और पढ़ाई और एजुकेशन अपनी जगह. सो आई थिंक दिस फिल्म इज़ क्वाइट एन आई ओपनर फॉर मैनी मैनी पीपल. इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था ऐसे थोड़ी होती हैं, मैं क्यों करूँ ऐसे, दे सेड एक्चुअली इट हैपेंस, एंड आई एम रियली शॉक्ड टू हियर दैट. सो आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच इट, एंड लाइक मी जस्ट फाइंड इट एन आई ओपनर. Ma'am, recently Aamir Khan has said that we would be happy to work with Sunny Leone. So ma'am, someone past can set some future. Your comment on that? Darling, it is somebody's comment for somebody else. How am I concerned with So would you like to work with Sunny Leone? I have already worked with her, and I loved working with her, and why not? Thank you. Nice. सेंटर में ही लुक रखूँ या सारी जगह सेंटर? ठीक. रोलिंग. जानना चाहेंगे आपसे कि आप फिल्म देख चुके हैं कि अब देखिए? जी, मैं फिल्म देख चुका हूँ. दोबारा देखने आपकी कोई वजह आपकी फ्रेंडशिप के लिए? जी देखिए, बात फ्रेंडशिप की नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले तो हम इस फिल्म का हिस्सा हैं, एंड जब आप किसी फिल्म के हिस्से होते हैं तो आप चाहते भी हैं कि आप उस फिल्म को प्रमोट करें और आप उस फिल्म को पुश करें जितना आप कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट आई एम पार्ट ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ, एंड टू प्रमोट इट, टू सपोर्ट इट. किस तरह के कमेंट्स मिले यहाँ तक, और सबसे बेस्ट कमेंट कौन सा रहा है? बेस्ट कमेंट तो अभी तक का ये रहा है कि मेरी एक ट्यूशन टीचर हुआ करती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके डांटा है कि तुम इतने ईविल कैसे हो सकते थे टूवर्ड्स टीचर्स. मैंने क्या कमी कर दी? मैंने उनको समझाया, मैम ये सिर्फ एक रोल है. एंड कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, हर जगह से. अब सोशल मीडिया इतना हो गया है कि आपको पता ही चल जाता है कि ऑडियंस को कैसी लग रही है फिल्म, एंड द ऑडियंस पोल इज़ फैंटास्टिक, सो इट्स ग्रेट. So commercialization of Indian education system. Basically, your movie is based on that. So did you too faced in when you studied past time this problem?
जी देखिए, इस तरीके से मैंने अभी तक वैसा फेस नहीं किया है, क्योंकि या तो मेरे माँ बाप ने फेस किया होगा या तो मुझे बच्चा पैदा करना पड़ेगा तब मैं फेस करूँगा, बट आई एम सिंगल हैप्पी। क्या सेम चीज़ जो मैंने इसको मजाक पूछना चाह रहा था कि फिल्म के कैरेक्टर को करते हुए या फिर फिल्म को देखते हुए आपको अपने बचपन की याद है कि कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, या कैसे कैसे स्टूडेंट थे स्कूल में? जी देखिए, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, हमेशा से स्टैंड आउट ही करता था क्लास के। या तो मैं ज़्यादा बेंचेस पर खड़ा रहता था, बहुत कम बैठा था, और मेरी टीचर्स मुझसे तब भी बहुत प्यार करती थी, मुझे पता नहीं क्यों। एंड मैं चाहता था उनका, मैं बहुत मिस्चीवियस था, पीछे बैठना चाहता था लेकिन हमेशा आगे बैठा दिया करता था। और इट वाज अ लॉट ऑफ फन, स्कूल वाज फन बिकॉज ऑफ द प्रैंक्स, बिकॉज ऑफ द मस्ती, इट वाज स्पोर्ट्स, बट यू मिस योर टीचर्स। एंड मजाक की बात है लेकिन इसको सीरियसली भी लिया जा सकता है कि हम में से कितने हैं जो हमारी पुरानी टीचर्स को आज भी याद करते हैं या टच में रहते हैं। आप अपने बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहेंगे? पहले शादी तो कर दो। फिर भी प्लान्स क्या है कि ऐसा ही कुछ होगा कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा? देखिए, जब होगी, जब होगा तब देखा जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे सर, कमाल कर दिया आपने। देखना किधर है सर? बोलिए। जैसे जैसे कि हमने सुन लिया कि आपको फिल्म देखी हुई है, तो क्या आपको पसंद आया जो आप मेंशन करना चाहेंगे? मैं आज यहाँ पे आया हूँ, जूही जी ने मुझे बुलाया है अपने ये शो दिखाने के लिए, लेकिन मैं पहले ही देख चुका हूँ। 3-4 दिन पहले हमने जब फिल्म देखी अपनी फैमिली के साथ, ये सच है वाकई कि जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि मतलब जिसमें एक मैसेज है। फिल्म देखने के बाद मेरे को ज़्यादा ये हुआ, मैं थोड़ा दुखी भी हुआ कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने कभी स्कूल देखा नहीं, मैं नर्सरी केजी भी नहीं पढ़ा, सबको पता ही है। पर मेरे को लगा मैं किसको फ़ोन करूं, एक ऐसा मैसेज है, ऐसी चीज़ है कि कभी आपने अपनी टीचर को जहां जिससे आप पढ़े हो अपने कभी फ़ोन कभी किया, कभी मैसेज किया, ये एक मैसेज है। लेकिन ये फ़िल्म देख के ही पता चलता है, मतलब रोना आ जाता है कि क्या फिल्म है, क्या मैसेज है, क्या क्या होता है स्कूल कॉलेजों में। ये तो फिल्म हर स्कूल में, हर कॉलेज में फ्री मतलब हो जाए, मैं कहता हूँ सबको दिखानी चाहिए ऐसी फिल्म। मैंने बरसों बाद ही ऐसी फिल्में बनती हैं कि ये इस फिल्म में मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें ये नहीं देखा गया कि इसमें कमाई कितनी होगी, पैसा कितना कमाया जाएगा, ये देखा गया कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या फिल्म है। मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। कौन पूछ रहे हैं? Go ahead. What are you doing? And you will see button up my jacket. Fine. ओके, Okay, sir. anytime you're ready. Yeah. सर से जानना चाहेंगे आपने देखी हुई पहले? हाँ आपने ये फिल्म पहले देखी हुई है? यार, तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो? मैं इस फिल्म में हूँ यार, मेरी फिल्म है। आई वुड से थिएटर्स में, मतलब स्क्रीनिंग पे घुमा लिया बात को। अच्छा है। हाँ देखिए, ऑब्वियसली डबिंग करते हुए देखी थी वो। उस टाइम वैसे क्या रिएक्शन थे कि जो आई थिंक रिएक्शन ये था क्योंकि काफ़ी स्वीट फिल्म बनी है। आई रिमेंबर मैं शबाना जी से बात कर रहा था, उनका भी रिएक्शन था, काफ़ी साफ़ सुथरी फिल्म है। तो इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, सिंपल फिल्म,
और सिंपल स्टोरी है। एंड आई थिंक आज के नए दौर में जहाँ काफ़ी लार्ज स्केल में फिल्में बनाई जाती हैं, जहाँ में स्पेशल इफेक्ट्स होता है, ये होता है, इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट फिल्म। अगर आपने 80s में ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चैटर्जी की फिल्में देखी हों तो उस तरह का एक फ्लेवर है। और जो कास्टिंग भी है वैसी है, जैसे गिरीश कर्नाड हैं, शबाना आज़मी हैं, जूही हैं, मैं हूँ, दिव्या है, जरीना वहाब हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस फैमिली फिल्म जो आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे सब देख सकते हैं। कितनी बचपन की याद ताज़ा हुई आपकी? हाँ, हर कोई इंसान, मतलब हर कोई जर्नलिस्ट मुझसे यही सवाल पूछा कि आप स्कूल में कैसे थे, क्या यादें ताज़ा हुई। एक बात तो रियलाइज़ हुई, आई थिंक जूही ने भी पॉइंट आउट किया था कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बिना कोई और प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर, एक्टर, उस हर एक चीज़ के लिए एक टीचर ज़रूरत होती है। और हम कैसे आसानी से भूल जाते हैं कि हमारी टीचर कौन थी। और तो काफ़ी पास्ट में गया, मुझसे सोचा कि मैं स्कूल में था, मैं कैसा बच्चा था और टीचर्स की तो तंग करता था कि नहीं करता था। तो हाँ, तो काफ़ी यादें ताज़ा हुई। आइए यहाँ का फोटो अभी जानना चाहेंगे कि चॉकलेट डस्टर का नाम सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा होती हैं? चॉक एंड डस्टर सुनते ही ऑफकोर्स स्कूल की याद आती है एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट फेजेस ऑफ आवर लाइफ्स जो स्कूल होता है एंड दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो कि द एंटायर मूवी इज़ अबाउट एजुकेशन एंड इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। सो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट हैं एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। आप कैसे स्टूडेंट थे, नॉटी थे या पढ़ाई होशियार? मेरा पेट नेम नॉटी था। मैं बहुत नटोरियस बच्चा था, लेकिन कहते हैं कि जितने नटोरियस बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाते हैं। So God is kind because like they say books smart से अच्छा street smart होता है। तो I believe that's what every kid needs to be. मेरे school days में I was very good at sports and academics I was average, कभी distinction कभी first class types, लेकिन वो finals में बाकी सारे जो in between phase था उसमें fail हो के आगे बढ़ता था। I haven't seen it yet. उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं to see watch the film. And because it's Juhi ma'am, it's Shabana ma'am, it's Divya ma'am, all of them coming together, so I'm sure the script has to be something really amazing and I'm really looking forward to it. Fingers crossed. आऊँगा तो ऐसा आऊँगा, छा जाऊँगा. Thank you so much.
हाँ जी। रोलिंग सर जानना चाहिए चौक एंड डस्टर का नाम सुनते ही आपको बचपन की कितनी यादें रिमाइंड होती हैं? क्या सोचते हैं, कैसे स्टूडेंट थे आप, शरारती या पढ़ने? हाँ यादें तो बहुत जुड़ी हुई हैं चॉक एंड डस्टर के साथ। हर बच्चा स्कूल जाता है और ऐसी बातें तो ज़रूर याद रहती हैं। काफ़ी मज़ेदार बातें भी याद रहती हैं, कभी कभी पिटाई भी याद रहती है, तो याद तो आती है। कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं आप फिल्म, क्या उम्मीदें फिल्म से आपके, कैसे सिनेमा? मैं देखने आया हूँ एक बेहतरीन उम्दा फिल्म, क्योंकि इसके पीछे अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस रादर, और मैं जानता हूँ कि ज़रूर फिल्म अच्छी होगी, इसीलिए आया हूँ। तो मैं इन सब लोगों को मेरी तरफ से बधाई और ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी लगे लोगों को, मैं यही चाहूँगा। नहीं, मैं बिल्कुल शरारती नहीं करता था, मैं बहुत ही सीधा साधा स्टूडेंट था। लेकिन चॉक एंड डस्टर सुनते ही ऑब्वियसली स्कूल की बातें ज़्यादा होती हैं, स्कूल के टीचर याद आते हैं। और स्कूल के दिन ही वो दिन होते हैं जहाँ पे आप एक बिल्कुल केयरफ्री होते हैं। इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, वो कभी भी आपको ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता है। एंड दैट इज़ इन अ ग्रेट डील बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स, द वे दे ब्रॉट अस अप, द प्रिंसिपल्स दैव इनकल्केटेड इन अस। तो आई थिंक मस्ती वाले दिन याद आते हैं। नहीं, अभी तक देखी नहीं है, देखने के लिए उत्सुक हूँ, इसीलिए तो आ जाए। पर्सनली आप कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, मैसेज वाली या मार-धाड़ से बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हर किस्म की फिल्म देखते हैं यार, चाहे वो मारधाड़ वाली हो। मारधाड़ वाली फिल्मों में भी मैसेज होता है, कैसे विलेन को मारा जाए, और मैसेज वाली फिल्में भी देखते हैं। ख़ासकर ये वाली फिल्म देखना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें दो मेरे बहुत ही प्रिय कलाकार हैं, जूही जी और शबाना जी, जो मेरी अरसे से फेवरेट है। इनकी फिल्में देख देख के प्रोत्साहित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं अच्छा अच्छा काम करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए। तो वो भी एक मकसद है आज फिल्म देखने आने का। आपने पर्सनली इनसे बात की अपनी फिल्म के बारे में बताया कि ऐसा फिल्म बन रही है, तो आपने पर्सनली फोन किया, बेस्ट विशेस की कुछ ऐसा बोल? नहीं, बेस्ट विशेस तो शबाना जी तो जानती हैं, उनके लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस, उनकी बेस्ट विशेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जूही दोस्त हैं तो जूही के लिए हमेशा से बेस्ट विशेस ही रहें। वो जो भी काम करती हैं बहुत ही डिग्निफाइड होता है। जिस किस्म की फिल्में आजकल कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मुझे उम्मीद है कि चॉक एंड डस्टर भी वैसी ही फिल्म होगी, और जो इन्होंने अभी तक कमाया है उस नाम को, उस रुतबे को, उस ब्रांड को आगे ले जाएगी।
with the Indian educational system. Tell us one incident regarding your school life which you still remember. Which I still remember. Well, there are so many instances because school life is the best part of life, I feel. Best teacher. Best teacher. Her name was Mrs. Mathur, Miss Nina Mathur. Nita Mathur, Miss Nita Mathur. She used to teach me English, and I was very fond of her, and she was very fond of me. And so many times she used to say, "Okay, today no studies. Alka's going to sing for us." So all the girls used to listen to me singing. So she was very fond of music, and that's why I remember her so clearly. हाँ ठीक है। मैम जानना चाहेंगे आपसे चौक इंडस्ट्री नाम सुनते हैं स्कूल के दिन आपको याद है कैसा रहा आपका स्कूल वाले दिन? जी बहुत साल हो चुके हैं स्कूल वाले दिनों को छोड़कर। चौक इंडस्टर इज़ अ फिल्म आई थिंक दैट नॉट ओनली जस्ट मी बट विल टेक एवरीबडी बैक टू देयर स्कूल डेज एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म। आई कांट से मच क्योंकि अभी तक हमने देखी नहीं नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे मतलब कैसे स्टूडेंट स्कूल में शरारती थे? नहीं, मैं बहुत शांत था एक्चुअली। मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं जाया करती थी मेरे पेरेंट्स की तरफ। अच्छे दिन थे। आज जब हम इस दौर में हैं तो याद करते हैं कि वो काफ़ी अच्छे दिन थे जहाँ कोई टेंशन नहीं थी, रिलैक्स लाइफ थी, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, तो अच्छे दिन थे। आज इस फिल्म से कितनी उम्मीद है मतलब कैसी फिल्म आप पर्सनली देखना पसंद करते हैं क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं जो बाहर सुना है, जो पढ़े हैं, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखते हैं, जाके देखेंगे कैसी है। ऐसा भी हुआ है कि व्यूज़ खराब और फिल्म अच्छी निकली हो आपने कभी देखी हो? ऐसी बहुत सारी ऐसे फिल्में होती होती हैं, हैं। बिल्कुल होती ऐसी हैं। बहुत सारी फिल्में होती है क्योंकि रिव्यू किसी एक इंसान या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आता है और एक फिल्म करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तो हर एक इंसान का एक फिल्म को देखने का, एक्सेप्ट करने का एक अलग तरीका होता है। सो आई रियली डोंट थिंक रिव्यूज़ मैटर करते हैं, बट इतने बट जहाँ तक होता है कि हम लोग अपना जजमेंट जो होता है, अगर आपके फेवरेट एक्टर्स भी हैं उसमें, एक बार तो देखना बनता ही है, यू नो। तो चाहे रिव्यूज़ ख़राब हैं, जैसे भी हैं, आई फील रिव्यूज़ आर गुड बट इट शुड नॉट स्टॉप एन ऑडियंस फ्रॉम रीचिंग द थिएटर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। Hello everybody, what's up? भाई पहले फोटो फुटेज से लोना भाई बैठ के लिए लगेगा तुरंत। ये बैठ रही है आशा मैम। अच्छा मैरिज के लिए लेके आ रहे हैं अभी मूवी शुरू हो गई। हां एक मिनट अब बाइक पे बन। सर इकडे इकडे। अच्छा भाई नीचे रखना, भाई रखना भाई बीच में लेके मेरे तो वाली अभी बुक कर गई। यस हेलो अरे भाई इसको देखा कौन लगा अपन? अरे बेबी, आई प्रॉमिस एवरीबॉडी दैट आई एम गोना। Guys, 2 मिनट में जल्दी कर लीजिए, they have the movie started. Ready? There you go. Yes. Hello, everybody. Hi. Rolling, sir. जानना चाहेंगे आपसे कि Yes. हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये फिल्म से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं आप?
देखिए जनरली इस फिल्म के बारे में जब से चर्चा हुई है, जब से इसका एक्चुअली पहला प्रोमो आया था, पहला टीज़र आया था, हम लोग कोई तो फिल्म देख रहे थे, हम लोग आई डोंट रिमेंबर व्हिच फिल्म वी वर वाचिंग, बट इसका जो थिएट्रिकल माय बैड सो थिएट्रिकल ट्रेलर जब आया था इसका, तो आई मेड श्योर कि आई एम गोइंग टू डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस फिल्म बिकॉज आई एम अ ह्यूज शबाना आज़मी फैन। और हम लोग रिसेंटली शबाना जी से अभी एक पर्टिकुलर किसी इवेंट पे मिले थे, हम कहीं पर तो गए थे। सो यू नो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन व्हेन यू सी सच वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स। और जिस टॉपिक के बारे में है, टीचर्स के बारे में है, मुझे मेरी टीचर से बहुत प्यार था, कई सारी टीचरों को मैं सताता था, कई सारी टीचर हमने तो टीचरों को रुलाया भी है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस, इट्स गोइंग टू बी ऑल इन ऑल टुगेदर a different experience to go back to see how teachers how what's their take on the teachers life. And the name is also I think very interesting, Chalk and Duster. बस हम ये होप करते हैं कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको ऐसी फिल्म जब अच्छी लगने लग जाएंगी तो हमारे भारत का सुधार हो जाएगा। Yes, क्योंकि ये आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स नहीं है। सो यस, क्योंकि मेकर्स मोस्ट ऑफ टाइम पैसा बनाने में विश्वास करते हैं, कमर्शियल एक्शन और कॉमेडी, ऐसी फिल्में बहुत कम अपनी जगह पे बनती है। yes, that's exactly what जो आशा ने कहा अभी, it's very important is because अब हमारा ज़माना हमारा जो बॉलीवुड हो गया ना, it's all about कि यार इसने कितने करोड़ बनाए, उसने कितने करोड़ बनाए, how is this a 100 crore club, is this a 200 crore club। वहाँ पर ऐसी जो फिल्में रहती हैं जो एक्चुअली मुद्दे पे होती हैं, जो जेन्युइनली ब्यूटीफुल स्टोरीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस भीड़ में कहीं ना कहीं छुप जाती है, which is very important for everybody, for all of us to realize now it's high time that we actually give more importance to Such films, cinema, such to sensible stories, to sensible cinema that they make. So I think और ये अटेम्प्ट प्लीज़ बंद ना करें, इस बिकॉज कई सारे लोग सोचते हैं यार क्या करें हम ऐसी फिल्में बना के, क्या करेंगे ऐसा कंटेंट ला के, क्योंकि वैसे भी लोग देखने वाले तो वही हैं जो कमर्शियल नाचना गाना होता है। बट द पॉइंट इज़ कि ये वो जो आगे अंदर रहनी चाहिए, दैट हंगर शुड ऑलवेज बी दैट कि वी शुड मेक सच फिल्म सो दैट आज नहीं तो कल, साल भर नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल बाद कभी ना कभी तो ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तब जब ऐसी फिल्म्स देखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आई नो आई एम क्यूट यार, बट हाँ ये फिल्म देखने ज़रूर जाइए, स्पेशली आई थिंक वुमेन। आप लोग सब ज़रूर जाइए, हम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा हमारे लिए स्पेशल इसमें। और ऐसी वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बहुत कम आती हैं, तो इसमें 2 एक्टर्स हैं जो शायद आपको अभी पोस्टर पे नहीं दिख रही है। इसमें ऋचा चड्ढा है, दिव्या दत्ता इन द फिल्म। क्या हो गया मेरे all fantastic actors in the film, so I'm really looking forward to it and let's hope for the best, let's have a good time। जब आपने प्रोमो देखा तो कोई बचपन की याद आई, जब छोटे बच्चों को देख रहे हैं, कोई टीचर्स की जो स्पेशली याद किया हो? आई थिंक ऋतिक को अपनी खूबसूरत टीचर्स की बड़ी याद आई होगी, बिकॉज उसमें बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, है ना? मुझे आई थी मेरी खूबसूरत टीचर्स की याद, और एक्चुअली जिन खूबसूरत टीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो टीचर अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे साथ नहीं है, बट वो मेरा पहला प्यार थी, वो मेरा पहला क्रश थी। उनका नाम राजकोट वाला जी था, हमारी हिस्ट्री की टीचर थी। ऐसा नहीं कि ये फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे उनकी, बस मुझे इन जनरल अब उनकी याद आ रही क्योंकि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं तो। और यस, मुझे मेरी एक और टीचर याद है जिनका नाम था एलसी राजू, जो साउथ इंडियन टीचर थी, और उनको मैंने और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर जेन्युइनली रुला दिया था। वो रोते हुए घर से, ये इंसिडेंट शायद आशा को पता है, वो रोते हुए क्लास से बाहर चली गई थी हमारे सुपरवाइजर को बताने के लिए कि इन बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इन दोनों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं और मेरा एक और दोस्त। आई होप कि तुम जैसे बच्चों के लिए भी कोई लेसन हो स्कूल में। आई होप सो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चॉक एंड डस्टर मतलब स्कूल के क्लासरूम ही याद आते हैं। एक्चुअली माई मम्स ए टीचर, सो इन फैक्ट शी ओन्स अ प्ले स्कूल एंड वो छोटे बच्चे को सिखाते हैं, एंड उसी उम्र में हम चॉक और डस्टर के साथ you're learning to draw first on the blackboard and then slowly on paper and everything. So it's very special, this film, especially since, like I said, I come from an educational background, and my mom and my grandmom, everyone is in the education system, teaching and imparting knowledge. So it's exciting. I'm looking forward to watching the film.
बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बनती हैं जो मैसेज देती हैं, ज़्यादातर हाँ एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर। तो कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपको इस फिल्म से, क्या सोचते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में? I think it's very interesting that films with social messages are being made, and expectations. I think it's anything which has a social message. Expectations ऐसा कुछ नहीं है, बस inspirational होता है. And I just hope that more people go and watch a film like this. आप कभी फ्यूचर में फिल्म डायरेक्ट करना चाहें या बनाना डायरेक्ट करने दो यार. कैसी फिल्में बनाना पसंद करें? डायरेक्शन का तो कोई सपना नहीं है, बट एक्टिंग का है. तो if I have to act in any of those films, right now I'm so new that I want to act in almost everything, चाहे action हो, social message हो, period film हो, rom-com हो, everything. Thank you so much. Thank you. That's it. Hi. जानना चाहेंगे चैक एंड डस्टर से क्या याद आता है अपने स्कूल डेज, आपका कैसे स्कूल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज चॉक एंड डस्टर के बाद सारी यादें वापस आ जाती है. आई वॉज डेफिनेटली नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो सारे किस्से याद आ जाते हैं, और टीचर्स के साथ का तब का रिलेशनशिप, फेलो स्टूडेंट्स के साथ, और वो एक्सपीरियंसेस, एग्ज़ाम्स, सारे टेंशन और वो सारे मोमेंट्स वो तभी स्ट्रेसफुल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लाइफ की नींव बनाते हैं. कैसा लगता है आपको कि चॉक एंड डस्टर कैसी फिल्म? डेफिनेटली मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, और जो मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई थिंक इट्स अ वेरी रियल फिल्म, और मेरी फैमिली ने फिल्म देखी है तो उन्होंने भी बताया कि बहुत बहुत प्यारी फिल्म है और बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे, और एक रीडेवलपमेंट है रिलेशनशिप्स का विथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. थैंक यू. बाइट्स मैम, बाइट्स. हाँ, एक और स्क्रीनिंग रखी हुई है इरॉस में, तो मैं वहाँ से उनका इंटरवल हुआ, फिर मैं सबसे मिलके यहाँ पर आई. एक मिनट, मैं छींकने वाली हूँ. एक मिनट. हाँ, ओके, सॉरी, नहीं आई, देखा. ओके, तो ये पता वही ना इधर है ना उधर है. चलिए, हाँ, फिर से सॉरी. सो मेरा क्या कहना है, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने इतनी तारीफ़ फिल्म की, शायद अपनी किसी भी फिल्म की इतनी तारीफ़ नहीं सुनी. और इतने दिल से खुश होकर, दिल से लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है कि आप ज़रूर देखने जाएं. तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को मैसेजेस खुद ही भेज रहे हैं कि ये इट्स अ मस्ट वॉच. बच्चे देखें,
आज मेरी आंटी दिल्ली से फ़ोन कर रही थी और इतनी तारीफ़ उन्होंने मेरी किसी फ़िल्म की नहीं की हुई जितनी आज कर रही थी कि जूही इतनी अच्छी फ़िल्म बनी है, दिल से अच्छी लगी। हम सब मतलब काफ़ी जन चले गए थे शायद, सबको उन्होंने दिखाई और कहा, और मुझे कहती हैं बच्चों को भी दिखाओ। मैं तो वो कह रही हैं कि मतलब इंडिया के सारे बच्चों को दिखाओ। आई एम लाइक आंटी मैं कैसे दिखाऊं? वो आएंगे तो ज़रूर देख लेंगे। तो आप अपने किड्स को अपने बच्चों को फिल्म दिखाने दिखाएंगे कि देख चुका है? मेरे बेटे ने फ़िल्म देखी है एंड वही मुझे लगा शायद ये बच्चों के लिए इतनी नहीं है, बट वो 12 साल का है और घर आके मुझे बोलता है मम्मा आई लाइक योर मूवी। आई एम लाइक अरे वाह, फिर तो बात हो गई ना कि बच्चों को भी अच्छी लग रही है, बड़ों को भी अच्छी लग रही है और जो जवान हैं उनको भी, क्योंकि कहीं कहीं उनको खुद दिखाई दे रहे हैं, मतलब दे कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी जागते हैं अपनी टीचर्स के लिए। तो इट्स अ वेरी मूविंग स्टोरी। आई विश आप लोगों ने देखी होती तो फिर मैं और कुछ कह पाती। जब आप इसमें अभिनय कर रही थी या पूरी मूवी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मैं उस वाले टीचर को फिल्म दिखाऊंगी, ऐसा कुछ फोन आया या किसी को बुलाया अपने टीचर आपके हैं? मैंने एक्चुअली पहले दिन जब रिलीज़ हुई है तो मैंने एक हफ़्ते पहले ही अपने स्कूल को लिखा कि पता नहीं मेरी टीचर्स कहाँ हैं अब, बट मेरा स्कूल तो वही है ना। तो मैंने प्रिंसिपल मैम को लिखा कि आप प्लीज़, मेरी तरफ से मैं सारी टीचर्स को दिखाना चाहूँगी। तो वो पहले दिन स्क्रीनिंग पे आए हुए थे। खूबसूरत है तो इसके कुछ टाइम बीतने के बाद आप किसी को पार्टनर बनाना चाहेंगे, इसके आगे नहीं काम जो आपको लगता है? बाप रे, ये ये बहुत कम होता है कि एक स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन मिल जाए, जो कि आप देखिएगा फिल्म बिगिनिंग से एंड तक वो मूव इतना करती है ना। आप लाइक एवरीबडी टोल्ड मी इट्स अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, सो इट ग्रिप्स यू बिकॉज इट स्टार्ट्स मूविंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ट्विस्ट टर्न्स, ड्रामा बिगिंस। ऐसी स्क्रिप्ट फिर से लिख पाएंगे हम, या हम क्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बट राइटर ऐसी स्क्रिप्ट फिर से लिख पाएंगे ये पता नहीं मुझे, मगर अगर लिख दें तो बहुत कमाल हो जाए। एक्चुअली ना स्क्रीनिंग्स रिलीज़ हो गई है, अभी स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं। मैंने सोचा था मैं उनको बुलाऊं, फिर हम लाइक इतने शॉर्ट नोटिस पे वो आएंगे नहीं आएंगे। मैंने एक्चुअली 2 लोगों को बुलाया, बैरली 2 लोगों को यहाँ पर मैंने एज अ मेरे गेस्ट को बुलाया। तो दिव्या, समीर, बाकी जन का ये स्क्रीनिंग मतलब उनके लिए हो रही है। ऐसा डर क्यों कि वो नहीं आएंगे, जो आपकी बेस्टी है वो और राजपूत के? अरे मगर बिजी कितने हैं लोग, बिजी कितने हैं, तो ये तो नहीं उम्मीद कर सकती कि मैं अभी फ़ोन करूँगी तो वो अभी भागते हुए आ जाएंगे। मैं सच्ची कह रही हूँ कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं टीचर्स के, एडवोकेट, हाई कोर्ट के, प्रिंसिपल्स के, नॉर्मल स्टूडेंट्स के, कि दिल से इतनी तारीफ़ हो रही है कि मैं क्या कहूँ कि एक अच्छा है कि अच्छा एक पोएट्री आई है, मैं पढ़ूँ? मेरा फ़ोन देना प्लीज़। है ना, एक मिनट ना, मैं अभी ढूंढती हूँ। एक सेकेंड, आई होप उसको ठीक से पढ़ लूँ।
इसलिए पढ़ना चाहती थी और बीच में मैं मिस्टेक ज़्यादा ना करूं तो बेहतर होगा। कितना खूबसूरत किसी ने लिख दिया है। और चॉक एंड डस्टर, चॉक एंड डस्टर देख ज्ञान की खुशबू आती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। चॉक एंड डस्टर देख ज्ञान की खुशबू आती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। चंदा हमसे दूर है कितना, सूरज कहाँ से आया, बादल धरती को नहलाने पानी कहाँ से लाया। ज्योति मैम साइंस क्लास में सब समझा जाती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। ज्योति मैम मेरा किरदार है, मैं साइंस की टीचर हूँ। ज़ीरो तो ज़ीरो है, इसमें पावर कहाँ से आया। ज़ीरो तो ज़ीरो है, इसमें पावर कहाँ से आया। 1 बना 10, 10 बने 100, जब ज़ीरो इन्हें लगाया। मुश्किल गणित भी विद्या मैम आसान कर जाती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। विद्या मैम शबाना जी का कैरेक्टर है, वो मैथ्स पढ़ाती हैं। तो ये लिखा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, एमए, कोई बीए। अंतरिक्ष में गई सुनीता, कोई बन गया सीए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, एमए, कोई बीए। अंतरिक्ष में गई सुनीता, कोई बन गया सीए। राह दिखाकर हमको जो खुद गुम हो जाती है, चॉक एंड डस्टर उन टीचर्स की याद दिलाती है। चॉक एंड डस्टर उन टीचर्स की याद दिलाती है। सुनील टाक, ये नाम सुना? मैंने भी नहीं सुना, मगर किसी ने इतना खूबसूरत फिल्म देखकर उन्होंने बनाकर भेजा है। मतलब दिल से किसी ने लिखा है, ये ऐसे नहीं लिख पाता कोई। तो wait a minute. Wait a minute. नहीं, इतने सारे मैसेज है, मगर कौन कौन कहाँ कहाँ से भेज रहा है। 1 मिनट में कुछ और अच्छा पढ़। ये तो बहुत ही कमाल का था। ये हमारा ग्रुप का चैट है ना। अच्छा, ये किसी ने अपने तुम्हारी नेक फिल्म देखकर मैंने मेरी सबसे चहीती शिक्षक को आज ये संदेश भेजा। ये किसी ने भेजा है हमको। थैंक यू सो मच मिस डकूना, योर विशेस मीन अ लॉट टू मी। आई सॉ चॉक एंड डस्टर टुडे एंड आई वुड like to tell you in all humility that you are indeed my Dronacharya and I am your humble Arjun, who is always just one phone call away, फिर away निकाल के close. This message is from Raja Sen to his teacher and then he sent it to us because he was so moved by the film. क्योंकि इस फिल्म को देख के सब लोगों को, एक्चुअली मुझे भी लगा एक टीचर वही होती है जो क्लास में आती है और कोई कठिन से कठिन कुछ लेसन पढ़ा देती है, जो आधा तो समझ में आता, आधा नहीं समझ में आता। और फिर कभी टेस्ट होते हैं तो फिर होमवर्क मिलता है और होमवर्क ना करो तो शामत आती है और फिर एग्ज़ाम होता है तो हालत ख़राब अपनी हो जाती है। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि एक टीचर भी तो एक इंसान है, एक औरत है जिसका कोई घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो कहाँ कहाँ से सफ़र करके हमारे स्कूल में आती है। उसके भी कोई अच्छे दिन होंगे, कोई बुरे दिन होंगे, कभी वो थक जाती होंगी। उसकी क्या मुश्किलें हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आप ये फिल्म देखिए और आपको लगेगा कि माय गॉड, आपका दिमाग जाग जाएगा, आपका दिल खुल जाएगा। और ये भी कि हम चाहे जो भी बन जाएं, और हम क्या कुछ नहीं बन गए। मैं एक्टर बन गई, आप टेलीविज़न के रिपोर्टर बन गए हैं,
आप कैमरामैन बन गए हैं, आप कैमरामैन बन गए हैं, आपको किसी ने ये कैमरा चलाना सिखाया, आपको ये प्रश्न उत्तर मेरे साथ करने का किसी ने आपको सिखाया है, बेशक स्कूल में नहीं मगर किसी ने आपको अभी हाथ पकड़ के सिखाया होगा, वो भी आपके टीचर हैं। मगर आपने कितनी बार उनको धन्यवाद बोला है? नहीं बोला। तो ये आप फिल्म देखिए, आपको ऐसा छू जाएगी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसकी कहानी इतनी फास्ट अच्छी तेज़ी से दौड़ती है, और फिर जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं ना तो आपका दिल मतलब ऐसा ही रह जाता है, अरे वाह, ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मैं हूँ जो सब कुछ भूल गया अपने शिक्षक को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या अभी कोई अभी किसी ने अभी आपको ज्ञान दिया हो, आपने कभी मुड़कर उनकी तरफ कभी ये नहीं पूछा कि उनका हाल क्या है या वो कैसे हैं, किस हालात में हैं, और धन्यवाद तो दूर की बात। मैम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने जब फिल्म देखी होगी तो काफ़ी रोई हुई है मैं फिल्म देखकर नहीं, मैं एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आई वाज वेरी मूव्ड, आई रियली फेल्ट कि जो सेकंड हाफ इसका है बहुत कमाल का है। एंड उसके बाद तो चलो हम लोगों ने फिल्म ही बनाई है तो हमको पता है कौन सा सीन आने वाला है, मगर जब मैं ये सारे रिएक्शंस देखती हूँ मुझे लगता है देखा मेरी ये जो फीलिंग थी वो सही थी। और जिस तरह जो भी ये फिल्म देखता है, तारीफ़ यहाँ तक नहीं होती, यहाँ तक होती है, तो बहुत खुशी होती है कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जो कि याद रहेगी, जिसने भी देखी है उसे याद ही रहेगी ये फिल्म। माय लास्ट क्वेश्चन इसके आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप एज एन ह्यूमन बीइंग भी कहीं ना कहीं बहुत बदली हैं, सभी व्यूज़ को देखकर, फिल्म को देखकर, स्टोरी को समझकर कितना बदलाव आया आपने एज ए मदर और एज ए ह्यूमन? एक मुझे एहसास हुआ जिस पर मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था कि टीचिंग इज़ द ओनली प्रोफेशन विच मेक्स ऑल अदर प्रोफेशंस पॉसिबल। एक टीचिंग ही है जो सबको कुछ ना कुछ बना देती है, और कितना बड़ा बलिदान है आपकी टीचर का कि आपकी टीचर का करियर एक स्टाफ रूम में शुरू होता है, एक स्टाफ रूम में ख़त्म हो जाता है। आप रिपोर्टर से शुरू हो या मे बी कैमरा से शुरू हो, रिपोर्टर बन जाए, रिपोर्टर से आप और बड़े ओहदे पर आ जाएं, यू बिकम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, यू कैन टुमारो हैव योर ओन चैनल, हु नोज़ आपकी ग्रोथ वहाँ तक हो सकती है, आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मगर आपकी टीचर, उनका कभी कैबिन अलग नहीं हो जाता, कभी उनकी गाड़ी कभी BMW या ऑडी नहीं शायद नहीं होगी, मगर उन्होंने आपके कदम चलाए हैं, आपको लिखना पढ़ना सिखाया है, और आपको इस काबिल बना दिया कि आप BMW में, आप ऑडी में कल घूम सकते हैं। तो ये जब मुझे पता चला तो मैं आई वाज लाइक, फिर अहमियत इसलिए जो हम इतना सब सुनते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम सब इसका उच्चारण करते हैं, कभी ना कभी मम्मी कान पकड़ के करवा देती है। इसका मीनिंग क्या है? गुरु को ब्रह्मा के साथ, गुरु को विष्णु के साथ, गुरु को शंकर जी के साथ तुलना की गई है उनकी। वो इतने गुरु का ओहदा इतना ऊंचा है, मगर हम अगर आज आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द देखें तो हम टीचर्स की क्या हालत कर रहे हैं, अपने गुरुओं को क्या सम्मान दे रहे हैं, क्या प्यार दे रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं। ये बातें कुछ मुझे चॉक एंड डस्ट ने सिखाई और एहसास दिलाए। और आप आके फिल्म खुद ही देखिए। ये फिल्म एक्चुअली मैं ये बताऊं, इतनी अच्छी फिल्म है, आप बच्चों को लेके आइए, आप अपने टीनेजर्स को लेके आइए, आप
यंग कपल्स आइए, जो आइए, बड़े आइए, सबको अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, इतनी अच्छी फिल्म। थैंक यू।